नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। गुजरात के गोधरा में 2002 में एक दंगा भड़का था जब ट्रेन में यात्रियों को जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद तमाम तरीके के आरोप मोदी सरकार पर लगे, तमाम तरीके की जांच हुई, एसआईटी बनी, कोर्ट पहुंचा मामला, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हर जगह से मोदी सरकार को उस वक्त की जो मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे या फिर उस वक्त जो अमित शाह गृह मंत्री हुआ करते थे, सबको क्लीन चिट मिल गई। लेकिन मोदी विरोध में जो राणा अयूब हैं, खुद को एक खोजी पत्रकार जो बताती हैं, स्वतंत्र पत्रकार जो बताती हैं, उन्होंने अब एक राज खोला है। 14 साल पुराना 2010 में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मोदी सरकार के अधिकारियों की जासूसी की थी और उस जासूसी में क्या कुछ उन्हें मिला। उसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये जो अब चीजें निकलकर सामने आई कि मैं अपनी बॉडी पर 8 कैमरे लगाकर रखती थी, मैंने तमाम अधिकारियों से बात की, एक किताब भी लिखी गुजरात फाइल्स, और उसमें पूरी तरीके से सरकार की संलिप्तता थी। क्या कुछ असल सच्चाई क्या है? देखिए, ये सारे मामले का खुलासा अभी क्यों हुआ वो पहले समझने की जरूरत है। राणा अयूब एक सो कॉल्ड पत्रकार हैं और आजकल वो विदेशों में ज्यादा रहती हैं, भारत में कम। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये कहा कि जो राइट विंगर्स हैं वो मेरी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं और ये एक मुस्लिम के खिलाफ हिंदुओं का अत्याचार है वगैरह वगैरह, और जीनोसाइड हो रहा है मुसलमानों का। तो फिर जो दूसरे तरफ के लोग हैं उन्होंने एक राणा अयूब का ही एक वीडियो निकाला, जिस वीडियो में ये वीडियो बताया जा रहा है 2022 में विदेश के या हो सकता है अमेरिका के ही किसी कॉन्फ्रेंस में ये संबोधित कर रही। और उस वीडियो में बहुत तो मुसलमानों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन वहीं पे राणा अयूब ने यह कहा कि जब गुजरात में प्रधानमंत्री, जो आज प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त राणा अयूब ने पत्रकार रहते हुए जासूसी की थी। और ये कहानी बड़े चाव से ऑडियंस को सुना रही है। वो बता रही है कि मैं गुजरात गई एक अमेरिकन हिंदू बनकर, मेरी आइडेंटिटी पूरी चेंज, मेरा नाम चेंज, मेरा पता चेंज, मतलब मैं एक भेष बदलकर गई वहां पे और मेरे बॉडी में 18 कैमरे लगे होते थे। राणा अयूब बता रही है, ये बता रही है कि जो गुजरात सरकार के बड़े अधिकारी या बड़े लोग थे उनके मैं क्लोज गई और फिर मैंने कैसे जासूसी की, एकदम अंदर की बात निकाल कर लिया, ये सब बात बता रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि एक महिला पत्रकार का नाम बदलकर, पता बदलकर और देश बदलकर, वो भारतीय खुद को नहीं बताती थी, अमेरिकन हिंदू बताती थी, गुजरात सरकार के बड़े अधिकारियों के क्लोज जाने का मतलब क्या है? और गई तो किस मकसद से गई? ये पत्रकारिता है। और जिस तरह के उस समय जो घटनाएं आई हैं कि कैसे पूरी के पूरे गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की गई है, गोधरा को लेकर या उसके बाद हुए गुजरात दंगों को लेकर, यही सब टूलकिट थे उस वक्त। टूलकिट नंबर 1, वो जो महिला है जो एनजीओ चलाती है, मैं उसका नाम भी नहीं लेता क्योंकि बहुत गलत उनके बारे में जो खबरें मिली है वो मिली। उसके बाद ये राणा अयूब थी, ये बरखा दत्त थी, ये मैं एक एक करके नाम ले रहा हूं। आजकल एक बहुत बड़े चैनल में एडिटर इन चीफ बनकर रखे हुए हैं, वो कांग्रेस के क्या है वो सब पता है। उन्होंने अपनी पत्नी को एक रीजनल पार्टी से राज्यसभा भेज दिया है। वो सब मिलकर उस वक्त की तत्कालीन मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए और पूरे गुजरात को बदनाम करने के लिए इन्होंने एक साजिश रची, एक पूरी कहानी बताई। और ये जब बता रही हैं कि मैं, मेरे बॉडी में 17-18 कैमरे लगा रहते थे, आई गॉट क्लोजर टू बिग ये ब्यूरोक्रेट्स ऑफ गुजरात। तो उसका मतलब समझ में आया कि क्या क्या किया है क्लोज जाने के लिए। और आज ये कह रही है कि इनकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है। अरे इन्होंने तो कितनों की प्राइवेसी का हनन कर दिया और क्या क्या किया है इन्होंने, अगर पूरी कहानी सामने आ जाए। एक किताब है अभिषेक, स्नेक्स इन द गंगास, वो पढ़नी चाहिए आपको। और उसमें ये पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का पूरा वर्णन है, कैसे कैसे हार्वर्ड का क्या रिलेशन है, बाहर से कैसे फंडिंग होती है, एनजीओज कैसे बना के ये काम करते हैं, इनको पुरस्कार कैसे दे दिया जाता है मैग्सेसे से और ये पुलित्जर वगैरह, ये पूरी कहानी विस्तार से है वो। और ये राणा अयूब उस गंगा में जो सांप है ना, ये उसमें ये सबसे बड़ी नागिन है। ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं।
भारत में मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है सड़कों पे, ये जाके विदेश में कहती, बताइए यह सच्चाई है क्या? हम इस देश में रहते हैं, कहां मारा काटा जा रहा है चारों तरफ? लेकिन ये बोलती हैं कि भारत में मुसलमानों का जीनोसाइड हो रहा है। कहां हो रहा है भाई जीनोसाइड? आप भी देश घूमते हैं, हम भी इस देश में रहते हैं, चारों तरफ जीनोसाइड हो रहा है। और ये नहीं, अपनी दुकान चलाने के लिए तो कुछ भी कहा जाए वो कम है। लेकिन मैं इनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें इन्होंने लिखा है कि मेरी ही जांच की वजह से जो फिलहाल मौजूदा वक्त में गृह मंत्री अमित शाह हैं वो सलाखों के पीछे गए थे। जांच की वजह से या इनके प्रोपेगेंडा की वजह से? हाँ। इनको क्या पैसे नहीं मिले थे उस वक्त कि एक दिल्ली सल्तनत में बैठी महिला के द्वारा? पूछिए जाके कभी। और बहुत सारे खुलासे हुए हैं। वो महिला जो महिला थी, इरादे गंद थे, उन्होंने क्या पैसे लेकर और जो दंगा पीड़ितों से पैसे कलेक्ट करके उसे खाया नहीं? क्या मुंबई के सबसे पॉश जगह पर उस महिला के अमिताभ बच्चन का जो बंगला है ना, उसके बगल में बंगला है इनका, कहां से वो बंगला आ गया? एनजीओ चलाने वाली के पास से। इन सब ने धंधा किया, गुजरात की पीड़ा का धंधा। जो गोधरा में मारे गए ट्रेन में, उनकी लाशों पर धंधा किया, और उसके बाद जो गुजराती मारे गए और जो दंगे हुए, उनके लाशों पे इन्होंने धंधा किया है। ये अमीर हो गए। ये विदेश में रहती है आजकल। हाँ, आजकल विदेश में ज्यादा रहती है। आप विदेश में रह सकते हैं, आप जा सकते हैं। कहां से पैसे आ रहे हैं इनके पास? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा काम कर रहे हैं? क्राउड फंडिंग कहां से प्राप्त कर रहे हैं ये सब पैसे? सोरोस के साथ क्या रिश्ता है इनका? भारत विरोधी जो टूलकिट विदेशों में एक्टिव है, हमेशा उनके शब्द और इनके शब्द एक समान क्यों होते हैं? किसान आंदोलन के समय ये कैसे खालिस्तानियों की भाषा बोल रही थी? स्क्रिप्ट तो एक ही आती है ना, पूरे जो है पूरे उसमें स्क्रिप्ट तो एक ही सर्कुलेट होती है ना पूरे गैंग के अंदर। और ये राणा अयूब जैसे लोग, बरखा दत्त जैसे लोग, ये वो महिला एनजीओ चलाती है, उस जैसी औरतें ये करिए कि हमारी प्राइवेसी। आपने जिंदगी में कभी किसी की प्राइवेसी की फिक्र की है, परवाह किया है? और आज करिए मेरी प्राइवेसी का आनंद है। ये देखिए, इनको कोई परेशानी है नहीं। ये क्या है? ये न्यूज में रहना चाहते हैं, क्योंकि न्यूज में रहने से इनका धंधा चलता है। अरुंधति रॉय, राणा अयूब, बरखा दत्त, इन तमाम तरह के मैं एक दर्जन नाम ले सकता हूं। और मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा, स्नेक्स इन द गंगा ये किताब है, वो पढ़ें जरूर। बहुत अच्छी तरह विस्तार से उसमें लिखा गया है ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, इनके धंधे के बारे में, इनकी फंडिंग के बारे में, इनके इरादों के बारे में। एक आखिरी सवाल पंकज जी, इस देश के साथ एक आखिरी सवाल। इनका एक जो आर्टिकल में ये भी कहना है कि अपनी जो जासूसी अंडर कवर जो जासूसी कर रही थी, उसके दौरान आखिरी व्यक्ति नरेंद्र मोदी थे जिनके साथ इनकी मुलाकात हुई। इनके जो टेप्स थे, इनकी जो रिकॉर्डिंग्स थी, वो कोर्ट में नहीं मानी गई। कैसा हो सकता है कि कोर्ट के पास अगर आप सही सबूत लेकर जाएं और वो ना माने, वो इनकार कर दे? मुझे नहीं पता कि इनके पास क्या सबूत थे। मुझे यह नहीं पता कि नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान इनकी क्या बातें हुई थी। अगर इसका मतलब कि ये भारत की न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े कर रही हैं कि कोर्ट ने नहीं माना, मेरे पास तो बहुत बढ़िया सबूत था। अरे भेष बदल के जाओगी, विदेशी बनकर जाओगी, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाओगी और जो बातचीत है जो भी रिकॉर्ड कर लोगी, और कोर्ट न माने तो कह दो कि न्यायपालिका बुरी है। इन्हें भारत में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये मैंने कहा ना कि ये विक्टिमहुड का धंधा है इनका, भारत की गरीबी दिखाकर, यहां कास्टिज्म है इसका प्रचार करके, यहां मुसलमानों पर अत्याचार का प्रचार करके, भारत में के बुराइयों को दिखाकर ये धंधा करते हैं ये सब। और इन्हें पत्रकार नहीं बोलते। जो भारत की बुराई करके धंधा करता हो उसे कौन से शब्द से नवाजे मुझे नहीं पता। और भारत की बुराइयों को बेच बेच कर पैसे कमाना कौन सी बड़ी बात है? ये मैं नहीं कर रहा, ये शब्द जो इस्तेमाल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो जो ये सिर्फ एक एजेंडा है, एजेंडे के थ्रू शायद ऐसा तो नहीं है कि फिल्म भी आ रही है अभी साबरमती करके, गोधरा कांड को दिखाने के लिए? ये शायद इसीलिए जो है दोबारा से इस आर्टिकल को या इन चीजों को दोबारा से फिर रीसर्कुलेट किया गया है। बिल्कुल टाइमिंग आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक फिल्म आ रही है जो कि हकीकत बता रही है कि गुजरात में उस दौरान क्या हुआ था, कैसे इस तरह के धंधे करने वालों ने पूरे गुजरात को बदनाम किया। उसी को काउंटर करने के लिए इन्होंने ये सारा कहानियां रची है। ये 2022 का वीडियो है, अचानक अभी क्यों सर्कुलेशन में आया भाई? ये रीसर्कुलेट किया गया जानबूझकर। बिल्कुल, और उसी टूलकिट द्वारा किया गया है जो कि भारत का भला नहीं चाहते।
बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जो ये फिल्म आ रही है गोधरा कांड के ऊपर, विक्रांत मैसी का जो इंटरव्यू है खास, वो एनएमएफ न्यूज पर भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। लेकिन यहाँ जो एजेंडाधारी हैं, इनका एजेंडा समझने की जरूरत है। इनका कहना है कि इनकी मां ने इनकी शादी के लिए गहने रखे थे, उन गहनों के ऊपर गोल्ड लोन लेकर इन्होंने ये जासूसी की, उसके बाद सबूत इकट्ठा किए, जांच की, कैमरे लगाए, बहुत सारे टेप रिकॉर्ड किए, बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड किए, लेकिन वो वीडियो आखिर है कहां? वो वीडियो में अगर कुछ था तो राणा अयूब जैसी पत्रकार जो किसी की निजता, किसी की भी निजता का हनन कर सकती हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती हैं, जो प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शती हैं, वो वीडियोस आखिर हैं कहां? जब इनका कहना है कि उस जांच में इनसे मिलने वाले आखिरी व्यक्ति प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी थे, उस वक्त के मुख्यमंत्री, तो वो बातचीत आखिर है कहां? तो ये सिर्फ एजेंडा है बदनाम करने का। लगातार 2002 से बदनाम ही करते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में क्लीन चिट दे दी है, उस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल फिर खड़े करने चाहिए। बाकी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।